बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इंपीरियल चोल राजवंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे वो आप लोग मेरे को बताने वाले हो जल्दी जल्दी, ठीक है। क्या वो राजराज चोल हुआ करते थे, विजयालय चोल, करिकाल चोल, या फिर आपको क्या है यहां पर राजेंद्र चोल आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। देखिए चोल वंश के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो मुख्यतः आपके क्या है, ये संगम काल में भी चोल वंश हुआ करता था, पर फिर संगम वंश का क्या है, चोल वंश का बाद में पतन हो गया और उसके बाद बताया जाता है नवीं शताब्दी में फिर से उदय हुआ इसका चोल साम्राज्य का। और बताया जाता है कि नवीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ये चोल साम्राज्य का बड़ा बेहतरीन शासन रहा। कौन कौन से एरिया में ये शासन करते थे, अगर आज का आप तमिलनाडु ले लीजिए, आज का आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, आज का कर्नाटका वाला क्षेत्र ले लीजिए, वहां पे आपका क्या है चोल साम्राज्य का शासन हुआ करता था। और चोल साम्राज्य के जो संस्थापक माने गए थे उनका नाम क्या था, उनका नाम विजयालय चोल हुआ करता था। तो लेट्स सी यहाँ पे 54% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आया है। शर्म वरम नहीं आती क्या बिल्कुल ही, पहले ही क्वेश्चन में आप सगुन, पहले क्वेश्चन में अपनी बेइज्जती करवा ली। थोड़ा तो मतलब रख लिया करोगे कि थोड़ा आते अपने एक ऑरा तो बनाएंगे, हम अपनी एक इमेज बनाएंगे पहले क्वेश्चन में, धज्जियां उड़ा ली पहले क्वेश्चन में, वो भी जब जब पढ़ा रखा है इसको ऑलरेडी। समझते हैं फिर आगे की कहानी भाई। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, क्या वो मदुरई थी, क्या वो कांचीपुरम थी, क्या वो तंजावुर हुआ करती थी, या फिर वो आपको यहां पर उरेयूर आपको देखने को मिल जाएगी। बताओ। देखिए अगर मैं बात करूं शुरुआती राजधानी की अगर बात की जाए तो मैंने आपको एक बहुत बड़ा इसका केंद्र भी बताया था, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका मुख्य केंद्र जो है वो उरेयूर हुआ करता था। और आपको यह भी बताया था कि सूती वस्त्र के लिए क्या है, ये आपको बहुत ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा। पर बाद में इसकी राजधानी उरेयूर से क्या चेंज की गई थी, इसकी राजधानी जो है वो आपको तंजावुर, जिसको आप क्या है तंजोर के नाम से भी जान सकते हैं, ये राजधानी बनाई गई थी किसकी, विजयालय चोल के द्वारा पांड्य शासकों से छीनकर। आंसर आपको इसमें जो देखने को मिल जाएगा वो क्या है, यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर। 69% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। बाकी के 31% लोग। राजराजा चोल प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, क्या वो मीनाक्षी मंदिर बनवाया था, या फिर उसके द्वारा तट मंदिर, या बृहदेश्वर मंदिर, या फिर आपको क्या है यहां पे कैलाशनाथ मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो जनाब हुआ करते थे ये शिवजी के उपासक हुआ करते थे, ठीक है, ये शिवजी का उपासक था और जो शिवजी की पूजा करते हैं उनको क्या है शैव बोलते हैं। साथ में इसके द्वारा जो मंदिर बनवाया गया उस मंदिर का नाम क्या था, उस मंदिर का नाम जो हुआ करता था वो था आपका राजराजेश्वर मंदिर, जो आपका कब से लेकर कब तक बताया जाता है, 1003 से लेकर 1010 ईस्वी में करीबन 7-8 साल के अंतराल में इसका निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में आपको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी देखने को मिल जाएगा। आंसर इसका जो रहेगा राजराजेश्वर मंदिर का ही दूसरा नाम क्या है, इसी को आप क्या है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हो। ऐसे आने चाहिए आपका, ये अच्छा दिखता है 98%, ठीक है, 90% से ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। 69, 54 अच्छे डिजिट नहीं होते हैं 69 वगैरह। लो बोनस प्रश्न है, एंजॉय करो। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, क्या वो मदुरई में है, कांचीपुरम में, तंजावुर में, या फिर आपको क्या है यहां पर चिदंबरम में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। बताएं। देखिए ये अभी आपको बताया पिछली ही क्वेश्चन में कि इनका निर्माण जो है वो किसके, राजराजा प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। साथ में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इनकी जब उपाधि की आप बात करोगे, इनका वास्तविक नाम जो है वो क्या था, आरमोली बर्मन, ये इनका क्या है रियल नेम हुआ करता था। आरमोली बर्मन क्या है, वो आपको इसका क्या है रियल नेम देखने को मिल जाएगा। उपाधि तो बाद में इन्होंने राजराज प्रथम की देखने को मिलेगी। साथ में मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने जाकर उत्तरी श्रीलंका पर राजराज प्रथम के द्वारा कब्जा भी किया गया था। कोई है कमेंट सेक्शन में ऐसा महारथी जो बता सके कि उस वक्त श्रीलंका में कौन से राजा का शासन हुआ करता था। बताइए श्रीलंका में कौन से राजा का शासन हुआ करता था जब श्रीलंका के राजा को पराजित किया गया था, ठीक है। बताइए। तो इसका आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो तंजावुर है, 100% आना चाहिए। पर फिर भी कहते हैं ना कि अपवाद तो सब जगह है। ये 5% लोग वो है जो शादी में मुंह फुला के फूफा और जीजा बैठे रहते हैं, जिनके साथ आप कुछ भी कर लो उनके लिए कुछ भी, फिर भी मुंह में भरा के भाई कितना स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया 5% लोग हंटर लाया जाए, ठीक है। हाँ जी, उनका नाम क्या हुआ करता था, राजा का नाम श्रीलंका का, उसका नाम था महेंद्र पंचम। क्या नाम हुआ करता था, महेंद्र पंचम नाम हुआ करता था। बहुत बढ़िया जवाब दिया। चोल काल में मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था, क्या वो व्यापार था, हस्तशिल्प था, कृषि था, या फिर आपको क्या है यहां पर मछली पकड़ना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बताओ, देखते कितने लोग यहां पे दिमाग लगा पाते हैं। जिन लोगों का दिमाग नहीं भी लग रहा होगा तो क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। आओ डी वालों, आओ आओ आओ। चोल साम्राज्य तटीय इलाका है, तो तटीय इलाके में क्या करते हैं बेटा, मैंने पांड्य का नहीं पूछा है, चोल का पूछा है। मैंने आपको बताया था चोल चेर पांड्य, और इसमें याद रखना मुख्य व्यवसाय क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है, वो भी चोलों का पूछा गया है, पांड्यों का नहीं पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिल जाएगा वो क्या है, आपका कृषि विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए की तरफ आ गए हम लोग, कुछ डी से जंप मार के ए की तरफ आ गए। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम लोग सी तक कब पहुंचोगे, वेट कर लेते हैं, 5-10 सेकंड तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं, वेट कर लेते हो तुम लोग। यहाँ आओ। चोल काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, बस, है ना। सी इसका सही आंसर है, 12%।